मित्र देवता उर्वशी के रूप पर मोहित थे और उर्वशी से उन्होंने अपने साथ समागम करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने अपना वीर्य उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर वरुण देवता भी उर्वशी पर मोहित हो गए और उन्होंने उर्वशी के साथ समागम करने की इच्छा जताई। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहाने की खातिर गुसलखाने में गई। अभी वो अंदर पहुंची ही थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हजरत मरियम के सामने आकर अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से, आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो का टाइटल है दो भगवान एक लड़की के साथ करना चाहते थे संभव। उसके बाद में हम देखेंगे हजरत पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के वो बिन बाप के कैसे पैदा हुए थे। तो देखते हैं वीडियो और आगे पता लगाते हैं कैसे। देवता भी वरुण देव के साथ रहकर वरुण लोक का संचालन कर रहे थे। मित्र देवता उर्वशी के रूप पर मोहित थे और उर्वशी से उन्होंने अपने साथ समागम करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने अपना वीर्य उर्वशी के निमित्त एक दिव्य कुंभ में रखकर उर्वशी को प्रदान किया और कहा कि तुम स्नान करके वापस आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ समागम कर सकूं। उर्वशी ने मित्र देवता की बात को सुनकर दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। जब उर्वशी उस दिव्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसी समय वरुण देवता वहां पर आए। उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर, उसकी स्नान की क्रीड़ा को देखकर वरुण देवता भी उर्वशी पर मोहित हो गए और उन्होंने उर्वशी के साथ समागम करने की इच्छा जताई। क्योंकि उर्वशी एक अप्सरा थी तो देवता उसके साथ समागम करते रहते थे और वह हमेशा ही कौमारी रहती थी। इस तरह की कथाएं पुराणों में आती है। हालांकि इनका बड़ा ही बुरा अर्थ होता है, लेकिन अभी हम ऊपरी अर्थ से ही काम चलाते हैं जो कि ब्रह्मा जी का विधान था। इसलिए वरुण देव के मन में उर्वशी के प्रति ऐसी भावना जागी। उर्वशी ने वरुण देवता के अभिप्राय को जानकर उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि महाराज, अभी मैं मित्र देवता के निमित्त स्नान करने आई हूं। मैं अभी उनके लिए तैयार हो रही हूं, इसलिए मैं आपके साथ समागम नहीं कर सकती हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा। तब वरुण देवता ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ समागम नहीं कर सकती हो तो इतनी कृपा करो, मेरे वीर्य को अपने कुंभ में स्थापित कर लो ताकि मुझे संतुष्टि मिल सके। इस पर उर्वशी ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो उसी दिव्य कुंभ में, जिसमें पहले से ही मित्र देवता का वीर्य स्थापित था, उसमें वरुण देवता ने भी अपना वीर्य स्थापित कर दिया। इसके बाद उर्वशी वह कुंभ लेकर मित्र देवता के पास गई। जब मित्र देवता ने कुंभ के वीर्य में मिलावट देखी तो उन्हें उर्वशी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उर्वशी को श्राप दिया कि तुम जाओ और धरती पर मनुष्यों की तरह निवास करो। इसीलिए उर्वशी को कुछ समय धरती पर रहना पड़ा था और पुरुरवा के साथ विवाह करते हुए उसे पुरुरवा से पुत्रों को भी उत्पन्न करना पड़ा था। लेकिन यह तो ब्रह्मा जी का विधान था कि मित्र वरुण के सम्मिलित वीर्य से ही ऋषि वशिष्ठ जी का नया जन्म होने वाला था। इसलिए उर्वशी से इस तरह का कृत्य हुआ और इसीलिए यह सारी घटनाएं घटी। कालांतर में उस कुंभ से दो लोग निकले। पहले थे ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य जैसे ही कुंभ से बाहर आए, उन्होंने मित्र वरुण को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वे तपस्या करने चले गए। चूंकि कुंभ से उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम कुंभज है। वहीं दूसरे बच्चे के रूप में वशिष्ठ जी का भी उसी कुंभ से जन्म हुआ। जैसे वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, वैसे ही राजा इक्ष्वाकु ने उन्हें अपने कुल का पुरोहित नियुक्त कर दिया। अल्लाह की नेक बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजिज़ों से नवाजा था। उसी में से सबसे बड़ा करिश्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, क्योंकि वो बिन बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वाक़िया कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहाने की खातिर गुसलखाने में गई। अभी वो अंदर पहुंची ही थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हजरत मरियम के सामने आकर खड़े हो गए। अपने सामने एक आदमी को देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डर गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह की नेक बंदी मरियम, डरो मत, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल हूँ। हजरत मरियम ने पूछा कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ऐ जिब्राइल, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है
और किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, तो मेरे पेट में बच्चा कैसे होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, ये तुम्हारी नज़र में मुश्किल काम होगा, लेकिन अल्लाह के लिए ये करना बिल्कुल आसान है। और फिर हजरत जिब्राइल 2 कदम आगे बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पीछे हटने लगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर हजरत जिब्राइल ने मरियम अलैहिस्सलाम के आस्तीन में एक फूंक मारी और फिर देखते ही देखते हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में एक बच्चा आ गया। अब अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में लिए उठाए फिरती तो घर और मोहल्ले वाले बुरा भला कहते और इल्जाम लगाते कि तू किसी मर्द के साथ जिना करके आई है, तभी तो तुम्हारे पेट में ये बच्चा है। इसीलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी फूंक मारी और फिर अल्लाह की कुदरत से इस बच्चे की 9 महीने की मुद्दत कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो गई। अचानक उसी वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के पैदा होने का दर्द उठा, तो हजरत मरियम दर्द से परेशान होकर एक खजूर के पेड़ के पास आ गई और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान तो उठी कि अब मैं अपने गांव मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। सब लोग मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे कि मैं किसी गैर मर्द से जिना करके आई हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत मरियम से कहा कि ऐ अल्लाह की नेक बंदी, परेशान ना हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत मरियम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा है कि ऐ जिब्राइल, मुझे भूख लगी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा तो उस जगह से पानी निकलने लगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम से कहा कि ऐ मरियम, अल्लाह फरमा रहा है कि आप इस खजूर के पेड़ को हिलाइए, आपके पास खजूरें गिरेंगी। हजरत मरियम ने कहा कि ऐ जिब्राइल, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि इस खजूर के पेड़ को हिला सकूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाकर तो देखो, अल्लाह अपनी कुदरत से इस खजूर के पेड़ से खजूरों की बारिश फरमाएगा। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही खजूर के पेड़ पर हाथ रखा तो ऊपर से खुद ब खुद खजूरें नीचे गिरने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, अल्लाह फरमा रहा है कि इन खजूरों को खाओ और पियो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाकर पानी पिया और फिर कहा कि ऐ जिब्राइल, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी और अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरियम, अल्लाह का हुक्म है कि तुम इस बच्चे को लेकर अपने घर जाओ और जब कोई तुमसे पूछे कि ये किसका बच्चा है तो तुम कोई जवाब ना देना और लोगों से कह देना कि मैं आज रोजा हूँ, इसीलिए मैं बात नहीं कर सकती। बनी इसराइल में रोजे की हालत में बात करना हराम था, इससे उनका रोजा टूट जाता था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर अपने मोहल्ले में पहुंची। हाथ में बच्चा देखकर घर वाले सब जमा हो गए और पूछने लगे कि ऐ मरियम, ये किसका बच्चा है? हम तो तुझे बहुत नेक लड़की समझते थे, लेकिन तूने तो किसी मर्द के साथ ऐसा गंदा काम किया। ऐ मरियम, तुम्हारे बाप तो बड़े नेक आदमी थे और तुम्हारी माँ तो बड़ी परहेजगार और अल्लाह वाली बंदी थी, तो फिर तुमने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया? लोग हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बराबर पूछे जा रहे थे कि ये किसका बच्चा है। आखिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारे से लोगों को बताया कि मैं आज रोजा हूँ और बात नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो इस बच्चे से ही पूछ लो। लोगों ने कहा, ऐ मरियम, क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? आज का पैदा हुआ बच्चा वो हमारी बातों का क्या जवाब देगा? अभी लोग ये बात कर ही रहे थे कि वो गोद में दूध पीता बच्चा तेज आवाज से बोलने लगा, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर और किताब देकर तुम्हारी तरफ भेजा है और अल्लाह ने मुझे खूब बरकतों के साथ अपने हुक्म से बिन बाप के पैदा किया है। मैं ईसा बिन मरियम हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँ नमाज व ज़कात अदा करता रहूँ और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करूँ। देखिए, हमने जो शुरू में वीडियो जो देखी थी भगवान की कि 2 जनों का वीर या मिट्टी के मटके में मिलके और वहां से पुत्र बन के निकल जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, पर भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? और 2 जनों का वीर या मिलके पुत्र भी बन के निकल जाते हैं और अपने अपने धर्म पे निकल जाते हैं। तो छोड़िए,
फिर हम कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो ये बात गलत है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। बेशक अल्लाह ने उनको उतारा है, अल्लाह ने बेशक उनको उतारा है, पर अल्लाह के बेटे नहीं हैं। वो मरियम के बेटे हैं, बिन बाप के हैं जरूर। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसी ने पूरी कायनात बनाई है। तो ये लोग क्यों नहीं मान लेते हैं? तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बली हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं वो। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।